प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है हमारे द्वारा किए गए कर्मों के पीछे हमारी मंशा के बारे में। एक बार एक गांव था। गांव बहुत बड़ा था। उस गांव में ढेर सारे लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक साधु भी रहा करते थे। साधु की मौजूदगी से गांव के लोग अक्सर बहुत खुश नजर आते थे। साधु का केवल एक ही काम था। वो पूरा दिन गांव में प्रवचन दिया करते थे। अक्सर लोग उनके पास झुंड बनाकर बैठ जाते, उनकी अच्छी अच्छी कही हुई बातों को सुनते और जब जाने लगते तो कोई उनको उपहार, अनाज और पैसे दे देता, जिससे कि उनका जीवन यापन होता था। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी। नर्तकी का नृत्य बहुत ही अच्छा था। वो इसी से लोगों का मनोरंजन करती थी। अक्सर लोग उसे बहुत सारी धनराशि दे देते थे, जिससे कि उसका भी गुजारा ठीक ठाक हो रहा था। एक बार की बात है, गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आया। बाढ़ इतना खतरनाक था कि आधा गांव उसमें डूब गया। डूबने वालों में साधु और नर्तकी भी शामिल थे। बाढ़ में डूबने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु दोनों की गांव में ही हुई थी। मृत्यु के बाद दोनों यमलोक पहुंचे। जब साधु और नर्तकी यमलोक पहुंचे तो वो वहां के नज़ारे को समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ पर मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के पीछे उनकी मंशा के आधार पर स्वर्ग और नरक को बांटा जा रहा था। दोनों अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे कि उनको तो स्वर्ग ही मिलेगा। वहीं नर्तकी इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यमराज आए। उन्होंने आकर बताया कि साधु को तो नरक दिया जा रहा है और नर्तकी को स्वर्ग दिया जा रहा है। जैसे ही साधु ने ये बात सुनी, उनको बहुत तेज गुस्सा आया और वो उठ खड़े हुए और यमराज से बहस करने लगे कि ये कैसा न्याय है। मैंने पूरे जीवन अच्छे वचन कहे हैं और लोगों को सलाह दी है, मुझे नर्क कैसे मिल सकता है। वहीं यह नर्तकी है जो पूरा दिन बस नाचती थी और लोगों से अच्छे खासे पैसे ऐंठती थी। आप इसे स्वर्ग कैसे दे सकते हो। यमराज ने साधु की बातें बहुत ध्यान से सुनी। तब यमराज ने साधु को बताया कि माना कि नर्तकी नृत्य करती थी, लोगों से पैसे लेती थी, लेकिन अंत में वह अपनी कला को भगवान पे समर्पित करती थी। वहीं आप थे जो पूरा दिन लोगों को प्रवचन देते थे, लेकिन अंत में आप सोचते थे कि काश आप नर्तकी का नृत्य देख पाएँ। तो बताइए, किसकी मंशा ज़्यादा पवित्र हुई, आपकी या नर्तकी की। साधु यमराज की बात को समझ गए। अब साधु बहुत उदास थे। उनको समझ में आ गया था कि अब उनको नर्क में ही रहना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमेशा किसी भी काम के पीछे अपने मन को साफ रखना चाहिए। आपका उद्देश्य